नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश से देखिए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, जाने दो, आने दो, अरे खाने दो भाई, सोने दो, रोने दो, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो आप ये अगर जानना चाहते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल जाती है सबसे पहले। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों आसानी से बोलना लिखना अब बहुत ही आसान हो गया है। और सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते तो ओमनीसेंस इंग्लिश यूट्यूब को सबसे गूगल पर टैग पे सारे वीडियो को लिंक मिलेंगे दोस्तों, और सब कुछ सीखेंगे विद ये स्टेप। तो चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होते हैं इस बात को आप समझिए, और इसी के आधार पे सारे सेंटेंसेस जो है बनने वाले हैं। देखिए दो तरह से इसे बांट सकते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स को। जैसे मी मीन्स होता है मुझे, याद रखेंगे। मी मीन्स होता है मुझे, जैसे बोलते हैं लेट मी मतलब मुझे। बाकी जो अगला लेट मी डू, लेट मी डांस, लेट मी लाफ, मतलब जो भी आप बोल दीजिए। अस, इसी का प्लूरल होता है, मी का प्लूरल, यानी ये एक सिंगल एक वचन है, ये बहुवचन है। इसका मी का प्लूरल होता है अस, यानी कि हमें, ठीक है, हम लोगों को। दूसरा होता है यू, मीन्स तुम, है ना, तुम, ठीक है, तुम, आप, तुमको, आपको। और इसी का प्लूरल होता है यू ही, लेकिन इंग्लिश हिंदी हो जाता है तुम्हें, तुम लोग को, आप लोग को। नेक्स्ट देखिए दिस का मतलब होता है, वैसे तो दिस का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसे, और इसी का प्लूरल होता है दिस, यानी इन सबको या ये सबको, इन सबको या ये सबको। नेक्स्ट जो है दैट मीन्स होता है इसे, या आप उसे कह सकते हैं, ठीक है, उसे। और इसी का प्लूरल होता है दोज, वे, यानी वे सबको। नेक्स्ट है हिम मीन्स उससे, ये लड़के के लिए, जो मेल पर्सन होते हैं उनके लिए होता है मेल, ठीक है, तो होता है हिम लगाते हैं। और इसी का प्लूरल होता है दे, यानी कि वे लोग को इसमें सब में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिंदी के सेंटेंस में आप समझ जाइए को जुड़ा हुआ रहता है। इसके लिए कुछ अलग से स्पेलिंग डालने की आवश्यकता नहीं होती। ह मीन्स ये उसे, और ये फीमेल के लिए होगा, ठीक है। फीमेल के लिए जब सेंटेंस बनाएंगे या फीमेल कहेंगे या फीमेल कहती हैं तो ह लगाकर उसके बारे में। और इसका प्लूरल वेल, दे मीन्स वे लोग को, ठीक है। नेक्स्ट जो है इट मीन्स होता है इसे, और इसी का प्लूरल होता है दे, यानी इन सबको या वे लोग को कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आइदर, अब आइदर यानी चाहे, और ये है आइदर का प्लूरल भी आइदर ही होगा, और नाइदर का प्लूरल भी यानी कि प्लूरल जो है नाइदर ही होगा। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये बना कहाँ से, इसको थोड़ा सा और बेसिक थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि इसी पे सारा खेल है दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स जो हो गए वो प्रोनाउन के ही आधार पे बनेंगे। तो यानी प्रोनाउन क्या होता है इस पर देखिए। और अब तो सब्जेक्ट फॉर्म जो कि हम लोग को बेसिक होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स, और तीसरा देखिए एक सब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा। फिर इधर यहाँ सब्जेक्ट फॉर्म, इसी का जो है ये हो गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसका ये हो गया दोस्तों ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव। अब देखिए आई मीन्स होता है मैं, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है मी, ठीक है। आई का होता है मी, फिर बारी बारी से आएंगे, इधर बाद में चलेंगे। वी, ठीक है, इसका प्लूरल है, ये है सिंगुलर, ये देखिए एसएल नंबर में है, और ये है पीएल नंबर में है, समझिए। वी मीन्स हमें, हम लोग को, इसका प्लूरल होता है अस। नेक्स्ट देखिए यू का प्लूरल होता है यू ही, यानी तुम लोग, तुम लोग का हो जाएगा तुम्हें, तुम लोगों को। नेक्स्ट जो होता है ये है इधर एसएल नंबर, इधर एसएल नंबर है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में। आइए देखिए ही मीन्स होता है, ही का प्लूरल होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, ही का हिम। नेक्स्ट है सी मीन्स वह, और इसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर, यानी कि सी के जगह हर आता है। और इट का जो है वो क्या सेम टू सेम रहेगा, हिंदी का बदल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दिस जो है, दिस का दिस ही रहेगा, और दैट का दोस्तों दैट ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अर्थ हिंदी के बदलते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सिंगुलर था। अगर दे का इस्तेमाल करते हैं, दे कहाँ कहाँ वो मैंने बताया अभी पिछले स्लाइड में,
दे का प्लूरल दे होगा, दिस का प्लूरल दिस होगा, दोस्त का प्लूरल दोस्त होगा, लेकिन हिंदी अर्थ के बदलाव के साथ आइदर का प्लूरल आइदर होगा और नाइदर का प्लूरल जो है नाइदर ही होगा। तो ये एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसे अच्छे से याद रखिए कि ये बना कैसे। अब देखिए सेंटेंसेस पे आते हैं। लेट विथ प्रेजेंट यानी प्रेजेंट में लेट का प्रयोग कैसे करेंगे ये देखिए। तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट यानी गो है और लेट मी गो, ठीक है। अब बोलना सीख जाइए लेट मी। इतने सारे ऑब्जेक्टिव थे, सभी में लेट लगाकर अब बस सिंपल सा कुछ नहीं करना है, एक्शन वर्ड को याद रखना है, ठीक है। एक्शन वर्ड को याद रखना है, अब काम बन जाने वाले हैं। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो आप बना सकते हैं। देखिए ये है, आप अफर्मेटिव के सेंटेंस हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है सो नेगेटिव, तो अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों चलेंगे। लेट मी नॉट गो, मुझे नहीं जाने दो, है ना। लेट अस गो, अब देखिए प्लूरल हो गया, मी का प्लूरल अस होता है। लेट अस गो, हमें जाने दो, हम लोगों को जाने दो। इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो लेट अस नॉट गो, हमें नहीं जाने दो। हालांकि नेगेटिव वाले बात बहुत ही कम लोग बोलते हैं, ज़्यादातर जो अफर्मेटिव बोलते हैं। लेट यू गो, लेट मी गो तो लेट यू गो, तुम्हें जाने दो ना, यानी तुम लोग को जाने दो। लेट यू नॉट मैंने गो लिया है। आप देखिए चूँकि सेंटेंस अलग अलग एक्शन वर्ड होते हैं, वर्ब होते हैं, यानी वर्ब का जो है पहला फॉर्म लेना है, ठीक है, V1 लेना है और प्रेजेंट लेना है। तो इसलिए आप चेंजेस करके बोल सकते हैं। आप एक जैसा लग रहा होगा कि एक ही जैसा है, लेकिन एक जैसा इसलिए कि समझने के लिए। अब लेट यू कह सकते हैं, लेट यू डांस, ठीक है। तुम्हें तुम ऐसे कहते तुम, हालांकि तुम को लगाकर जो बहुत सारे सेंटेंस नहीं बनते हैं दो के साथ, लेकिन फिर भी जब बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे। नेक्स्ट है सो लेट हिम गो, उससे जानो। तो ये इस तरह का सेंटेंस बहुत यूज में है, अब बोलचाल की भाषा में बहुत प्रयोग है। लेट हिम गो। नेक्स्ट देखिए, लेट हिम गो के बाद लेट हिम नॉट गो, उसे नहीं जाने दो, है ना, उसे नहीं जाने दो, रोक लो। लेट हर गो, उसे जाने दो, लेट हर गो और लेट हर नॉट गो। बस एक्शन वर्ड में कहीं परिवर्तन नहीं, लेट का प्रयोग करना है। और उस लास्ट में जो है यानी कह सकते हैं लेट के बाद, देखिए लेट के बाद जो है जो आ जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव में है सब्जेक्ट है वो आ जाएंगे। और यानी कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद सीधा जो है दोस्तों आ जाएगा क्या पता है, एक्शन वर्ड यानी V1 आ जाएगा। यही जो है जो इसका है। तो ये तो था दोस्तों, आपने लेट मी अस यू हिम हर तो देखा। अब आगे देखें, ये रहा लेट इट गो। चूँकि बढ़ाना है सेंटेंस का पूरा फॉर्म जो सब्जेक्ट होता है वो पूरा देखना है। लेट इट गो, इससे जाने दो भाई, लेट इट गो, इससे जाने दो, लेट इट गो कहते रहिए, सीखिए। लेट इट नॉट गो, इसे नहीं जाने दो, है ना। लेट दिस गो, इसे जाने दो, इसे जाने दो। अभी इट का मतलब यही, दिस का मतलब यही। जैसे जानते हैं इट मीन्स यह होता है, दिस मीन्स यह होता है, उसी तरह यहाँ तो अर्थ बदल जाते हैं। फिर देखिए लेट दिस नॉट गो, इससे नहीं जाने दो। नेक्स्ट लेट दैट गो, उसे जाने दो। अब बदल सकते हैं सब, वर्ब भी बदलना है, ठीक है। V1 वर्ब बदल कर सेंटेंस को और मज़ेदार बना सकते हैं आप। लेट दैट नॉट गो, उसे नहीं जाने दो। नेक्स्ट है लेट रमेश गो, रमेश को, ठीक है, यहाँ पर को लिख देंगे, सभी में को, ऑब्जेक्टिव में सभी में याद रखिएगा को लगाना है। लेट रमेश गो, रमेश को जाने दो। लेट रमेश नॉट गो, रमेश को नहीं जाने दो, रमेश को नहीं जाने दो। लेट सीता गो, सीता को जाने दो, ठीक है। और यह लेट सीता नॉट गो, सीता को नहीं जाने दो, है ना, सीता को नहीं जाने दो। नेक्स्ट देखिए लेट दे गो, अब प्लूरल में चल रहे हैं, वे लोग को जाने दो। नेक्स्ट है लेट दे नॉट गो, वे लोग को नहीं जाने दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार। आप रोज़ बोल सकते हैं इस तरह के सेंटेंस को, रोज़ घर में 1-2 बार तो बोलिए, आप आपस में बोलिए। मुझे देखने दो, लेट मी, है ना, लेट मी वॉच, लेट मी सी, इस तरह से लेट मी सी, मुझे देखने दो। लेट दिस गो, ये सबको जाने दो, इन सबको जाने दो। लेट दिस नॉट गो, ये सबको नहीं जाने दो।
लेट दोज गो, वे सबको जाने दो, लेट दोज गो, लेट दोज नॉट गो, वे सबको नहीं जाने दो। नेक्स्ट है लेट मेसर्स रमेश गो, रमेश था, रमेश का बहुवचन मेसर्स लगाकर होता है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मेसर्स में होता है, बहुत सारे लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लेट मेसर्स रमेश को, रमेश लोग को जाने दो, लेट मेसर्स नॉट गो, रमेश लोग को नहीं जाने दो। नेक्स्ट देखिए लेट मेसर्स सीता गो, सीता लोग को जाने दो, सीता लोग को जाने दो, लेट मेसर्स सीता नॉट गो, सीता लोग को नहीं जाने दो, है ना, सीता लोग को नहीं जाने। तो ये सिंगुलर प्लूरल था, बहुवचन में ही थे, मतलब प्लूरल ही आप यहाँ आपने देखा इस पूरे में। तो ये प्लूरल के सेंटेंस थे, सभी में प्लूरल नंबर थे और इसका अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म में था ये। नेक्स्ट देखिए लेट मी इट, थोड़ा सा ये एक्शन वर्ड यानी वी वर्ब बदल देते हैं, मुझे खाने दो, है ना, लेट मी नॉट इट, मुझे नहीं खाने दो, लेट अस इट, ये प्लूरल हो गया, हमें खाने दो, लेट अस नॉट इट, हमें नहीं खाने दो। नेक्स्ट देखिए लेट यू इट, तुम्हें खाने दो, है ना, अब मुझे समझने दो, लेट मी अंडरस्टैंड, मुझे समझने दो, है ना, उसे बोलने दो, लेट, उसे बोलने दो यानी कि लेट उसे लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो। नेक्स्ट देखिए लेट यू नॉट गो, तुम्हें नहीं खाने दो। नेक्स्ट देखिए लेट हिम इट, उसे खाने दो, नेगेटिव हो जाएगा, लेट हिम नॉट इट, उसे नहीं खाने दो। नेक्स्ट लेट हर इट, उसे खाने दो, और लेट हर नॉट इट, उसे नहीं खाने दो। उसके बाद देखिए लेट इट इट यानी कि इसे खाने दो, लेट इट नॉट इट, इसे नहीं खाने दो। लेट दिस इट, इसे खाने दो, लेट दिस इट, इसे खाने दो, लेट दिस नॉट इट, इसे नहीं खाने दो। जाहिर सी बात है दोस्तों, बहुत सिंपल सेंटेंस को यूज़ करना है और ये छोटे छोटे सेंटेंस ही आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो लेट दैट इट, उसे खाने दो, लेट दैट नॉट इट, उसे नहीं खाने दो, लेट रमेश इट, रमेश को खाने दो। ठीक है, यहाँ पर को लगा लीजिए क्योंकि को ही से पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव है, को के लिए अलग से कोई इंग्लिश की आवश्यकता भी नहीं होती है। लेट रमेश नॉट इट, रमेश को नहीं खाने दो। लेट सीता इट, सीता को खाने दो, लेट सीता नॉट इट, सीता को नहीं खाने दो। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए इधर है, सो लेट दे इट, वे लोग को खाने दो, वे लोग को खाने दो, और लेट दे नॉट इट, वे लोग को नहीं खाने दो। नेक्स्ट है लेट दिस इट, ये सबको खाने दो, लेट दिस नॉट इट, ये सबको नहीं खाने दो। लेट दोज इट, दैट का प्लूरल होगा दोज, और वे सबको खाने दो, लेट दोज नॉट इट, वे सबको नहीं खाने दो। नेक्स्ट है लेट मेसर्स रमेश इट, रमेश लोग को खाने दो, और लेट मेसर्स रमेश नॉट इट, रमेश लोग को नहीं खाने दो। नेक्स्ट देखिए लेट मेसर्स सीता इट, सीता लोग को खाने दो। मेसर्स से समझ ही चुके होंगे कि ये प्लूरल बना लेता है। लेट मेसर्स सीता नॉट इट, सीता लोग को नहीं खाने दो। नेक्स्ट देखिए ये सो लेट मी नो दिस। ठीक है, अब यहाँ वर्ब मैंने बदला है, थोड़ा सा मैंने बदला, आपको अधिक प्रैक्टिस करना होगा। लेट मी थोड़ा सा मैं बढ़ा दें, लेट मी नो, है ना, मुझे जानने दो कर सकते हैं थे, लेकिन मुझे यह जानने दो, तो लेट मी नो दिस, है ना। लेट मी नो दैट, उसे वह जानने दो, लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो। लेट बॉयज रन, लड़कों को दौड़ने दो, लेट सीता रीड अ बुक, सीता को पढ़ने दो। ठीक है, लेट कामिनी कम, कामिनी को आने दो। लेट मी रीड अ नॉवल, मुझे एक उपन्यास पढ़ने दो,
उसके बाद मैं कुछ करूँगा, है ना। इस तरह से बोलते हैं लेट द किंग डाई, राजा को भाई मरने दो, है ना, अब मर रहा है तो उसे मरने दो। लेट सुरेंद्र राइज, सुरेंद्र को जगने दो। नेक्स्ट देखिए ये है लेट गीता सिंह, गीता को गाने दो। तो इसका देखिए प्लूरल बहुत इजी हो जाएगा और नेगेटिव भी इजी हो जाएगा नॉट लगाकर, आप समझ सकते हैं। तो देखिए लेट द डॉग स्लिप, बोलिए डिफरेंस, लेट द डॉग स्लिप, कुत्ते को सोने दो। नेक्स्ट देखिए लेट हिम गो देयर, लेट हिम गो टू देयर, उसे वहाँ जाने दो, लेट हिम गो टू देयर। अब बोलिए इस तरह से लेट हिम गो टू देयर। नेक्स्ट है सो लेट हिम नॉट गो टू देयर, नेगेटिव है, उसे वहाँ मत जाने दो। अब नहीं के जगह जो है मत का प्रयोग हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है कि नेगेटिव ही है। लेट फ्री डाउन, लेट फ्री डाउन, पेड़ को गिरने दो। नेक्स्ट है लेट ट्रेन गो, गाड़ी को जाने दो, पकड़ो नहीं दौड़ो नहीं। लेट वेल रिंग, घंटी को बजने दो, लेट वेल रिंग। नेक्स्ट है लेट सनलाइट कम, धूप को आने दो, भाई धूप को आने दो, रोको नहीं। लेट सनलाइट कम, लेट सनलाइट कम। लेट स्टूडेंट सी, छात्रों को देखने दो। और लेट गर्ल्स सिंग, लड़कियों को गाने दो। नेक्स्ट है लेट पीपल अवेक, जनता को जगने दो। तो ये सब कितने मैंने बोले और यहाँ मैंने चेंज करके दिखाए, तरह तरह के जो वर्ब्स हैं आपने भी चेंज करना है, आपको चेंज करके लेट लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, ठीक है, और इसके बाद वर्ब लगाकर बोल दीजिए। सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और भी जोड़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना मिलते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियो को लिंक यहाँ से, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ से और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। हमको मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।